सिंपल कोरिलेशन अप्रोच, जैसा कि नाम से ही विदित है, सिंपल कोरिलेशन अप्रोच इज बेस्ड ऑन कोरिलेशन मेथड। और आप जानते हैं कि दो एट्रीब्यूट्स के बीच में हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं और उससे उनके संबंध का पता चलता है कि सकारात्मक संबंध उन लोगों में है कि नहीं। सहसंबंध गुणांक की मदद से हम लोग ये जानते हैं कि दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड और नॉट। और मैथमेटिकली भी जब दो एट्रीब्यूट्स के बीच में हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो वहाँ भी हम उनकी मदद से संबंध को सिग्निफिकेंटली रिलेटेड है कि नहीं मेजर करते हैं। वो मैकेनिज्म हमारे पास है। यहाँ भी कोरिलेशन की मदद से दो एट्रीब्यूट्स के रिलेशनशिप को मेजर करने की बात है। और ऑब्वियस है कोरिलेशन यह बता पाएगा कि वेदर द रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स दैट इज एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ is positive, significant or not. When implied, it indicates the nature and strength of relationship between chosen variables. ये कोरिलेशन की विशेषता है कि नेचर भी बताता है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, और स्ट्रेंथ भी बताता है कि कितना है, 0.1 है, 2 है, 3 है, और ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा टेक्निकल रिसर्च की भाषा में कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप दोनों एट्रीब्यूट्स के बीच में है या नहीं। तो ये कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट नेचर और स्ट्रेंथ दोनों को बताता है। सो ए रिलेशनशिप कैन बी स्टडी व्हेन द डाटा पर्टेनिंग टू द टू थ्योरेटिकली रिलेटेड वेरिएबल्स आर फिटेड इन ए फंक्शनल फॉर्म ऑफ द टाइप। मतलब ये एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस bx। ये देख रहे हैं x एंड y। अब यदि देख के ही पता चल रहा है कि ये इक्वेशन में हम जब वैल्यू पुट करेंगे गिवन वैल्यू, तो रिलेशनशिप को बताते हैं। इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स एंड y आर वेरिएबल्स, वही एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे रखेंगे, एजुकेशन को कैसे रखेंगे, वो फिर उसको आपको क्वांटिफाई करना जानना पड़ेगा। A a constant and B is correlation coefficient, मतलब ये तो इससे निकल सकता है। This approach through correlation establishes a relationship and ultimately assess the contribution of education to economic growth। मतलब ये थ्योरी सिंपली कह रहा है यदि इस x और y दो वेरिएबल है, जिसमें से मान लीजिए कि y एजुकेशन है या y इकोनॉमिक ग्रोथ है और x एजुकेशन है, तो कैसे निकलेगा। Such a correlation reveals that the association between the two variables is positive and significant। मतलब एक तो पॉजिटिव है नेचर, निगेटिव भी हो सकता है, कोरिलेशन निगेटिव भी होता है, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो माइनस का मतलब ये निगेटिव और प्लस का मतलब है पॉजिटिव। और फिर वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, रिसर्च की भाषा में ये सार्थक संबंध है कि नहीं, कि बाई चांस संबंध। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ए टेक्निकल पॉइंट। व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन, एक एग्जाम्पल है जो कार्व्ड आउट किया गया है इंडिया की जो स्टडी हुई है उस पे। सो इट्स ए रियल स्टडी दैट हैज बीन कोटेड हियर फ्रॉम सम टेक्स्ट। व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेसी एंड पर कैपिटा इनकम इन, देखिए ये इंडिकेटर है लिटरेसी एजुकेशन का, और पर कैपिटा इनकम in selected states in India was correlated, the value of correlation coefficient was found 0.0756। ये देख के ही लग रहा है कि काफ़ी हाई है, चूंकि n भी कम नहीं रहा होगा। When the relationship between literacy एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, पर कैपिटा इनकम ये इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। लिटरेसी एंड पर कैपिटा इनकम इन सेलेक्टेड स्टेट्स, उसमें नाम भी थे, दैट इज नॉट नेसेसरी, कुछ स्टेट्स थे उसमें, तो कुछ का मतलब संख्या अच्छी खासी थी। सो लेकिन उस नेम इज नॉट नेसेसरी एंड दैट इज नॉट नीडेड एट दिस जंक्चर एज वेल। इन सेलेक्टेड स्टेट्स इंडिया वाज कोरिलेटेड, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट वाज फाउंड
0.756 which is very positive and significant. और ये वैल्यू बहुत से मतलब ये है कि इससे तो ये निष्कर्ष निकला कि बाय यूजिंग सिंपल कोरिलेशन अप्रोच we can find the relationship between literacy and per capita income, and the value in this particular case, which is a real case study, is that it is positive and significant. So you can use this method. Rather, it has been used. With the help of this approach, the relationship between the variable characterizing educational and economic activities may be assessed. अब ये यहाँ लिटरेसी इंडिकेटर है, यहाँ आप हो सकता है कि इसको बढ़ा दें, मैट्रिक पास कर दें, इतनी इस स्टेट में इतने परसेंट मैट्रिक पास, तो उनका पर कैपिटा इनका कितना है, और फिर एंड लाइक दैट यू कैन यूटिलाइज दिस अप्रोच टू मेजर द कंट्रीब्यूशन इन impact of education on economic growth and development. So this is all about this part and the simple correlation approach to measure to assess the contribution of education to economic growth. So thanks for this part.